The secret to getting anything in your life is law of assumption. ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हो सो एक ही लॉ याद रखो, लॉ ऑफ assumption. कैसे, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती. लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट इट्स नॉट एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यू नेवर अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ. आप कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करते हो. यू आर अ क्रिएटर, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी. सो यू क्रिएट थिंग्स. एंड हाउ डू यू क्रिएट थिंग्स? बाय लॉ ऑफ असम्पशन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नहीं, लॉ ऑफ असम्पशन, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नथिंग, इट इज़ ऑल लॉ ऑफ असम्पशन. सो एक बात याद रखना कि लॉ ऑफ असम्पशन से ही आपको लाइफ में सब कुछ मिलता है. बट लॉ ऑफ असम्पशन एक्चुअली में है क्या? मतलब इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें, या फिर अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ असम्पशन एंड हाउ डू यू क्रिएट थिंग्स इन योर लाइफ एंड हाउ डू यू मैनिफेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ, सो आप कैसे बोलेंगे? सो लेट मी क्लियर दिस थिंग इन दिस वीडियो. लॉ ऑफ असम्पशन, जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, इट इज़ समथिंग अबाउट अज्यूमिंग. सो लॉ ऑफ असम्पशन बोलता है कि whatever you assume about your reality, about your life, about yourself, it will eventually come true. अगर वो उस मोमेंट पे सच नहीं है, but if you are assuming that it is true for you, then it will eventually come true. Because देखो लाइफ में चीज़ें कैसे आती हैं. अगर आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो आपको वो अज्यूम करना होगा कि वो आपके पास ऑलरेडी है. बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड ना तो फ्यूचर टेंस समझता है, ना ही वो पास्ट टेंस समझता है. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ आए, सो आपको वो अज्यूम करनी होगी कि वो आपके पास ऑलरेडी है. बिकॉज लॉ ऑफ असम्पशन सेज दैट वट एवर यू अज्यूम एंड वट एवर यू कीप सेइंग टू योर सेल्फ दैट इट इज़ माई रियलिटी, it will eventually become true if you keep persisting in that truth, in that assumption. So that is what law of assumption is. अच्छा, एक एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे कि मान लीजिए if you assume that you are very lucky, ठीक है, and you get everything very easily, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो चीज़ें दिखाएगा जिससे कि आपको ये फील होगा. आप ये खुद से दोबारा बार रिपीटेडली बोलेंगे कि हाँ, आई एम रियली लकी, बिकॉज यू अज्यूम, और ये आपके बिलीफ में है कि दैट इज़ द रियलिटी. एंड दैट्स हाउ लॉ ऑफ असम्पशन वर्क्स. और एग्जांपल देती हूँ. मान लो यू वांट टू मैनिफेस्ट स्पेसिफिक चेंजेस इन योर पर्सन. अब वो कोई भी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका बॉस, आपकी मदर, आपकी फादर, आपकी गर्लफ्रेंड, whatever, it doesn't matter. हम उस चीज़ के लिए ले लेंगे यहाँ पे टर्म स्पेसिफिक पर्सन. सो अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन में कोई भी चेंज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मान लीजिए कि आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको ध्यान नहीं देता है या टाइम नहीं देता है, ठीक है. और ऐसा भी क्यों है? क्योंकि आपने किसी न किसी पॉइंट पे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिला दिया, और ये चीज़ आपने खुद ही मैनिफेस्ट की है अपने लिए कि आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम नहीं देता, आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको टाइम नहीं देता. तो ये चीज़ आपने खुद के लिए खुद मैनिफेस्ट की थी. तो क्योंकि वो आपका एक बिलीफ है, तो वो आपकी एक स्टोरी बन चुकी है. बट अब आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका जो भी है, वो आपको टाइम दे, आपके साथ लॉयल रहे. और आपका 3D रियलिटी आपको इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है. आपके सामने अभी तक यही है कि आपका बॉयफ्रेंड आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, ही इज़ नॉट लॉयल टू यू, ही टॉक्स टू अदर गर्ल्स. तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको टाइम दे, सो यू हैव टू अज्यूम राइट नाउ एंड कीप परसिस्टिंग इन इट दैट माई स्पेसिफिक पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू मी, माई स्पेसिफिक पर्सन only talks to me, my specific person only loves me, my specific person has eyes only for me. अगर आप आज जाके कोई चीज़ अज्यूम करोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ में इवेंचुअली मैनिफेस्ट होगी.
बिकॉज ये जो आपके सामने अभी दिख रहा है इट इज़ 3D रियलिटी एंड 3D रियलिटी वर्क्स इन एको। मतलब कि अगर आपको आपके रियलिटी में अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको वो चीज़ आज अज्यूम करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपकी फ्यूचर में वो आएगी। बिकॉज़ आज जो आप अपने सामने देख रहे हो ये आपके कल के थॉट्स थे जो आज मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो एक्चुअली में मैनिफेस्ट क्या होते हैं, हमारे थॉट्स। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए कि आपकी लाइफ में वो आए तो आपको आज अज्यूम करने पड़ेंगे, आज आपको वो चीज़ अपने थॉट्स में लानी होगी, तब जाके वो चीज़ आपके फ्यूचर में आएगी। एंड दैट्स हाउ लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क्स। It says that whatever you assume for yourself will eventually become true if you will keep persisting in it, because Neville Goddard has said that persistent assumptions hardens into fact. आपके assumptions ही आपकी reality बनाते हैं। आपकी reality और कुछ नहीं, आपके assumptions का एक reflection है, आपके थॉट्स का एक रिफ्लेक्शन है। आपकी जो 3D रियलिटी है इट इज़ नथिंग एल्स बट अ मिरर। आपके सामने जो भी है वो मिरर है आपके खुद के थॉट्स का। आपके अंदर जो भी चीज़ें चल रही है आपकी 3D रियलिटी उस चीज़ को दिखाती है। सो अगर आप अपने थॉट्स में चेंज लाओगे तो ही आगे जाके वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। एंड दिस इज़ द लॉ, दिस इज़ प्रूवन। आई हैव टेस्टेड दिस thousands of times for myself and I keep testing it every day. And trust me guys, दिस इज़ द ओनली ट्रुथ। एंड जो भी बोलता है कि उसी किस्मत में ऐसा लिखा था, या फिर उसी किस्मत ख़राब थी, या फिर उसी किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ ये हुआ, नो, ट्रस्ट मी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर assumptions, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिलीव्स। बिलीफ मतलब कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, सो स्टार्ट अज्यूमिंग नाउ एंड चेंज योर लाइफ। That's how law of assumption works.